नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने पर केंद्र का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है। पूर्व में हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने ये प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप भी लगाया और कहा कि हाटी को जनजातीय दर्जा दिलाने में भाजपा का पूर्णतः योगदान है, लेकिन अब श्रेय लेने के लिए कांग्रेस नेता आगे आ रहे हैं। हाटी के मुद्दे पर श्रेय लेने वाले नेताओं को लज्जा आनी चाहिए। मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो पर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में ये विचित्र स्थिति देखी गई है कि कैबिनेट विस्तार में ही 1 साल लगा दिया गया। हिमाचल की राजनीति के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कैबिनेट विस्तार के 1 महीने के बाद भी पोर्टफोलियो अभी तक मंत्रियों को नहीं दिए गए। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर समीक्षा कर रहा है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे बयानों पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री अब चुप मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को अपनी हालत देखकर खुद ही समझ जाना चाहिए। जहां पहले हर बात पर बोलते थे, अब बोलने की जरूरत नहीं थी, वहां भी बोल रहे। अब अपनी ही सरकार में चुप हो गए हैं। देखिए, हाटी की मांग बहुत लंबे समय से थी, लगभग 58 वर्षों से थी और सफलता हासिल हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये संभव नहीं था उनके सहयोग के बिना, हम उसमें सफल हुए हैं और सही मायने में हाटी की इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश में जब थी तो काम किया। प्रस्ताव पारित करने के बाद कैबिनेट से दिल्ली भेजा गया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई जी ने उसमें पूरा सहयोग दिया और आखिरकार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। और जहां तक आज इसका श्रेय लेने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो मैं समझता हूं उनको लज्जा आनी चाहिए ऐसी बातें कहते हुए। जो भी इस बिल को रोकने के लिए वो कर सकते थे, विलंब करने के लिए जो कर सकते थे, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उनने अंत तक। आप अंदाजा लगाइए कब से बिल पारित हो गया लोकसभा में, राज्यसभा में और महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ से इसका नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी यहाँ से क्लैरिफिकेशन के लिए भेजा गया। 50-50 दिन बाद भेजा गया और फिर उसके बाद डिले करने के लिए जो प्रयत्न किए जा सकते थे वो करने की कोशिशें हुई और जब क्लैरिफिकेशन केंद्र से आई, अब विवश होकर के प्रदेश सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनको कैबिनेट में इसकी अप्रूवल देनी पड़ी और नोटिफिकेशन करनी पड़ी और नोटिफिकेशन करने के पश्चात अब जिस तरह की ये श्रेय लेने की बात कर रहे हैं तो सब लोग इसका मजाक बना रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। देखिए, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं अब कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। मैं सोशल मीडिया में एक कार्टून के माध्यम से देख रहा था कि मुकेश जो बहुत बोलते थे, हर बात पर बोलते थे और जहां बोलने की जरूरत नहीं वहां पर भी बोलते थे, लेकिन अपनी ही सरकार में पिछले 1 साल से वो उप मुख्यमंत्री के बजाय चुप मुख्यमंत्री के नाते जाने लगे हैं। तो ये हालात क्यों बने, क्यों परिस्थिति बनी इस प्रकार की, इस बात का जवाब उनको देना है। ये बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 1 साल लग गया। 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्रियों को शपथ कराई गई। 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक विभागों का आवंटन हो नहीं पाया है और शायद हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी मंत्रिमंडल की शपथ होने के बाद 1 महीने के समय तक जो है उनको डिपार्टमेंट यानी कि मंत्रालय नहीं दिया गया है। ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता है कि सरकार वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में से गुजर रही है, ऐसे हालात में से गुजर रही है जहां वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, इस बात को लेकर के दोनों पक्ष हैं, मैं उस पर कोई ज़्यादा कहने नहीं चाह रहा हूं, लेकिन केंद्र अपने स्तर पर जो हालात वर्तमान में हैं उस पर समीक्षा कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कोई निर्णय होगा।